एमसीडी के चुनाव संपन्न हो गए हैं, मगर चुनाव के दौरान कई जगह मतदाता परेशान नजर आए। कई जगहों पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब दिखे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अपना मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से दिल्ली की सरकार ने कटवाया, तो आम आदमी पार्टी केंद्र पर साजिश का आरोप मढ़ रही है। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट छांट के वोट काटे गए हैं। कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे। कई महीनों तक किसी चुनाव की तैयारी होती है, फिर चुनाव का ऐलान होता है, जोर शोर से प्रचार होता है, जबरदस्त सियासी घमासान होता है, लेकिन जब वोटिंग की तारीख आती है तो वोटरों के सामने ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। सियासत की बात तो बाद में, पहले एमसीडी चुनाव में उन मतदाताओं की आवाज सुनाते हैं जो वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुंचे लेकिन वोट डाल नहीं सके। मैं गया और उसमें फाइल में देखा मैंने, तो उसमें मेरे 4 मेंबरों का बोर्ड आया हुआ है, मेरा और मेरी मिसिस का नहीं है। उस पर लिख दिया है ट्रांसफर। अभी अंदर मैडम बैठी हुई कि इसको ट्रांसफर कर दिया है आपका। तो मैं हर साल अपना जब मैं वोट डाल रहा हूँ तो क्यों नहीं आया? ये मेरा वोटर आईडी है, ये मेरे हस्बैंड का है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे डालने आए। बेटे का वोटर लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। बेटे का, अगर मेरा बेटे का मेरे हस्बैंड का सब एक ही उससे है, एक ही जगह से, तो बेटे का भी नहीं होना चाहिए। मैं राकेश पार्षद तक गई, यहाँ हर जगह इन्होंने दौड़ाया। कभी 44 में जाओ, कभी 42 में जाओ, कभी वहाँ जाओ, हर जगह। लेकिन बट मेरे पास मुझे पर्ची नहीं मिली। अब वोटर लिस्ट में लापरवाही की इंतहा देखिए। वोट डालने पहुंचे इस लड़के को लिस्ट में मरा हुआ बता दिया गया। इस जिंदा आदमी के पास मत का अधिकार नहीं है क्योंकि बाबू लोगों की मेहरबानी ने इसे मृतक बना दिया है। मेरे फादर की डेट 7 साल पहले हो गई थी। पिछले साल उनका वोट नहीं आया। इस साल मैं लिस्ट में जाके देखता हूँ उनका वोट हैगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को एक्सपायर दिखा रखा। अच्छा, आपके फादर साहब क्या डेथ हो गई? उनकी डेट तो हो गई, उन्हें दिखा रखा है कि वो जिंदा, और मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे एक्सपायर दिखा रहा है। जी, मेरे को एक्सपायर दिखा रहा है। दिल्ली के एक नहीं, कई इलाकों में वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम न होने की शिकायत सामने आई। वेस्ट विनोद नगर में तो कई ऐसे मतदाता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ही अपनी शिकायत करने लगे। वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर अपनी परेशानी बताने लगे। लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय सिसोदिया ने सियासी दांव चल दिया। उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। वोट बहुत कटे हैं। हाँ। और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। हाँ। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना वोट क्यों काटा है। आपका वोट है यहाँ पर? मेरा वोट है यहाँ पे, पर इस बार काट दिया मेरा वोट। कितने सालों से यहाँ पे? मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ यहाँ पे। एमसीडी चुनाव के बीच मतदाताओं की शिकायत पर सियासत भी गर्मा गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात साजिश तक आ गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश का नतीजा है कि लोग वोट न डालने आए, क्योंकि वोट पड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी। कम से कम अभी पिछले 15 मिनट में 50 लोगों से मिल चुका हूँ जो यहीं खड़े हैं स्टेशन के सामने ही। सारे कह रहे हैं हमारे वोट काट दिए, तो कुछ तो बदमाशी हुई है ना। करेंगे चुनाव, करेंगे इसकी। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिली भगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। मसला सिर्फ आम लोगों का ही नहीं था। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ भी खेल हो गया। अनिल चौधरी वोट देने पहुंचे तो मालूम चला कि वोटर लिस्ट में उनका तो नाम ही नहीं है। वो अपना नाम तलाशते रहे, मगर नाम नहीं मिला तो नहीं मिला, और हुआ यूं कि उन्हें बगैर वोट डाले बैरंग लौटना पड़ा। अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है, और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में सिसोदिया ने धांधली का आरोप लगाया तो यमुना विहार में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लिस्ट में गड़बड़ी का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया। लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे।
तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते हैं तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? हैरानी ये है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो सवाल आयोग की तैयारियों पर होना चाहिए, लेकिन मामला केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार बन गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर साजिश का शक जता रहे हैं। दिल्ली से पंकज जैन, राम किंकर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।